Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator, and in this course we will study about a programming subject that is informatic practices. So check the details below, take this course and start learning with me. Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator, and welcome to eduskills.com, or this is our introductory class of informatic practices for class 12th. सबसे पहले आज के वीडियो में हम ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें कोर्स में पढ़ने वाले हैं, क्या उसका लर्निंग आउटकम होगा और क्या बेनिफिट्स हमें इस कोर्स में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल एबल टू क्रिएट सीरीज़। स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं सीरीज़, जैसा कि आपने 11th में या अगर कहीं अलग से पाइथन पढ़ी होगी, बेसिक पाइथन, कोर पाइथन जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आपने पढ़ी है तो यू नो कि सीरीज़ क्या होती हैं या पाइथन में क्या हम कैसे ऐड करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को। दूसरा है डेटा फ्रेम एंड अप्लाई वेरियस ऑपरेशन यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, मैटप्लॉटलिब एंड पेंडास। विजुअलाइजेशन सीखेंगे हम, डिज़ाइनिंग एसक्यूएल सीखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखेंगे, लर्निंग टर्मिनोलॉजी इज़ रिलेटेड टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। इसमें एक यूनिट अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि इंटरनेट और लैन वगैरह से भी रिलेटेड है। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है, ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं और एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे उस कोर्स को। सबसे पहली यूनिट हमारी डेटा हैंडलिंग है यूजिंग पेंडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। तो पेंडास क्या होता है और मैटप्लॉटलिब क्या होता है, ये सब हम इस वीडियोज़ में इनमें सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, लाइब्रेरीज़ का इसका इंट्रोडक्शन है जिसमें पेंडास आ गया, डेटा स्ट्रक्चर आ गए, दोनों सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम। ओके, बाकी उसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं सारे सीरीज़ पर, कुछ ऑपरेशन सीरीज़ पर हैं और ये कुछ ऑपरेशन डेटा फ्रेम पर हैं जो कि हम देखने वाले हैं। उसके बाद फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड पार्ट है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 2। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है जिसमें कुछ फंक्शंस है, मैक्स, मिन, काउंट, सम, और उसके बाद डेटा फ्रेम के कुछ ऑपरेशंस है, एग्रीगेशन है, ग्रुप बाय, सॉर्टिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग, इंडेक्सिंग, ईटीसी। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसी फर्स्ट यूनिट का वो है डेटा विजुअलाइजेशन, कि डेटा को प्लॉट कैसे करें, एक पिक्टोरियल फॉर्म में हम कैसे लाएं, या हम कह सकते हैं कि एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल फॉर्म में हम अपने प्रोग्राम्स को कैसे शो करें। ओके, जैसे कि कैलकुलेटर बनाना या पाई चार्ट शो करना या ग्राफ या लाइन प्लॉट करना। ओके, उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, जिसमें हम सबसे पहले मैथ्स के फंक्शन पढ़ेंगे, फिर टेक्स्ट फंक्शन है और फिर डेटा फंक्शन है, उसके बाद एग्रीगेट के फंक्शंस हैं और क्वेरीज वगैरह हम देखेंगे। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क हमें देखना है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या देखेंगे कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू लेंथ, और नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती हैं, लाइक मॉडेम है, हब है, स्विच है, राउटर है। और उसके बाद नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, टोपोलॉजीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, इंटरनेट क्या होता है, यूआरएल किसे बोलते हैं, www क्या होता है, इसको किसने फाइंड आउट किया, और वेब, ईमेल, चैट, और वीओआईपी मतलब क्या होता है, वेबसाइट। उसके बाद हम वेबसाइट के टॉपिक पे आएंगे कि वेबसाइट्स कैसे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे कि वेबसाइट्स होती क्या हैं, डिफरेंस क्या होता है वेबसाइट में और एक वेब पेज में, स्टैटिक और डायनेमिक क्या होते हैं वेब पेजेस, वेब सर्वर क्या होता है, होस्टिंग कैसे करते हैं एक वेबसाइट की, वेब ब्राउज़र को कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं और कौन कौन से सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन का इसमें टॉपिक नहीं है बट हम कराएंगे उसे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे उसका, कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र कौन कौन से हैं और उनकी सेटिंग्स। उसके बाद एक लास्ट यूनिट जो फोर्थ यूनिट है वो है हमारी सोसाइटल इम्पैक्ट। सो सोसाइटल इम्पैक्ट में हम क्या देखेंगे, सोसाइटल इम्पैक्ट हमारे थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें हम डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, नेट एंड कम्युनिकेशन एथिक्स क्या होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन कैसे कराया जाए, आईपीआर क्या होता है, एफओएसएस क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ओवरव्यू इंडियन आईटी एक्ट, कॉपीराइट, कॉपी लेफ्ट, ई वेस्ट क्या होता है, हैज़ार्ड क्या होता है, बैकअप क्या होता है, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। करिकुलम को मैंने इस तरीके से डिवाइड करा है कि आपको ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल अलग अलग वीडियोस में मिलेंगे। सबसे पहला वीडियो जो हम लेक्चर 1, अगर आज हमारे पास क्योंकि टाइम है तो, और टाइम क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, आज 10 मिनट अभी हमारे पास और हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक जो लेक्चर 1.1 है हमारा, पेंडास एंड मैटप्लॉटलिब, ये क्या होती हैं, ये सीरीज़ लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इन पेंडास। उसके बाद हमारे ये लेक्चर को मैंने जो डिवाइड करा है, ये टोटल हमारे लेक्चर्स बन रहे हैं। उसके बाद सीरीज़ वाला लेक्चर चैप्टर शुरू हो जाएगा।
उसके 7 लेक्चर हैं। फिर डेटा फ्रेम में हमने 7 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं अलग अलग, और फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में 2 लेक्चर्स में मैंने उसे पूरा कंप्लीट करवाया है। डेटा फ्रेम अलग कराया है, हैंडलिंग अलग कराई है, डेटा विजुअलाइजेशन के अलग पार्ट्स बनाए। फिर डेटाबेस क्वेरी एसक्यूएल यूजिंग एसक्यूएल जो कि हमारी दूसरी यूनिट है, उसको भी मैंने अलग सेक्शंस में डिवाइड करके उसके अलग अलग चैप्टर बना दिए हैं। इससे ये सब वीडियोस आपको मिलने वाली हैं ओनली ऑन eduskills.com, वो भी बिल्कुल फ्री इस टाइम, क्योंकि अभी हमारा कोर्स बिल्कुल फ्री है। सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में तो टेक दिस कोर्स आप लोग ले सकते हैं जल्दी से जल्दी, जब तक ये लिमिटेड टाइम ऑफर है कि ये आपको फ्री मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये कोर्स पेड हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा इस पर प्राइस लिखा हुआ। उसके बाद ये कुछ मेरा प्रोफाइल है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिएगा, हम उस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं पैंडास को, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा है पाइथन में, पैंडास एंड मैटप्लॉटलिब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है ये। तो ये बुक मैंने डाउनलोड कर रखी है एनसीईआरटी की वेबसाइट से, आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले काम करते हैं हम, सबसे पहले जो पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं उन्हें देख लेते हैं। आज फर्स्ट थिंग इज़ हम देख रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज़ है, क्या होता है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। सबसे पहले तो एक यहाँ पे एक नोट या एक कोट देख लीजिए, इफ़ यू डोंट थिंक केयरफुली यू माइट बिलीव that programming is just typing statement in a programming language. Okay, प्रोग्रामिंग अगर मैं इन्हें सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रोग्रामिंग इज़ नॉट टाइपिंग ए कोड, ओके, इट्स थिंकिंग। थिंक सोचना है पहले आपको और उसके बाद कोड करना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज़, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स आपको कोई कोड लिखना है और एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? लाइब्रेरीज़ नॉर्मली हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ किसे बोलते हैं कि जहाँ पे ढेर सारी बुक्स रखी होती हैं, जहाँ से हम अपनी यूज़ वाली बुक्स लाते हैं। बट जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसी लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारे फंक्शंस रखे होते हैं, जहाँ पर हमारी कीवर्ड्स रखे होते हैं, जो हमारी प्री डिफाइंड फंक्शंस जहाँ रखे होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, बस उन फंक्शंस को उठाते हैं और डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं इंपोर्ट करके। ओके, so Python libraries contain collection of built-in module that allow us to perform many action without writing detailed program for each. Each library in Python contain a large number of modules that can import and use. अब कैसे import करना है वो हम अपने lectures में सीखेंगे जब हम practical start करेंगे next lecture से। NumPy जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, Pandas and Matplotlib are 3 well-established Python libraries for scientific and analytical use. NumPy आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं, Pandas और Matplotlib हम पढ़ेंगे, और Pandas and Matplotlib हम 12th में पढ़ने वाले हैं। Are there well-established Python libraries? क्या करेंगे हम, इनके फंक्शंस को यूज़ करेंगे और इनकी हेल्प से अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे, सीरीज़ बनाएंगे, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल वर्किंग करेंगे हम। These libraries allow us to manipulate, transform and visualize data easily and efficiently. Okay, so NumPy, which stand for numerical Python, is a library discussed in class 11th, जो कि अभी हमने कहा। Recall that, so ज़रूरी नहीं है कि 11th में पढ़ा है तो 12th का उसको में कोई काम नहीं है, 12th में बहुत काम आने वाले हैं। NumPy array को हमें यूज़ करना पड़ेगा, without NumPy we can't use array in Python. ओके, साइंटिफिक कंप्यूटिंग हम उसके थ्रू करते हैं। NumPy यूज़ मल्टी डायमेंशनल एरे, ऑब्जेक्ट एंड हैज़ फंक्शन एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद दीज एरेज। ओके, एलिमेंट ऑफ एन एरे स्टे टुगेदर इन मेमोरी हैज़ दे कैन क्विकली एक्सेस्ड। अब पेंडास की बात कर लेते हैं। पेंडास क्या है? अगर पेंडास की फुल फॉर्म हम देखें तो ये है पैनल डेटा, जिसका पैनल का PAN और डेटा का DA हमने लेकर इसे पेंडास नाम दिया है। is a high level data manipulating tool used to analyze data. It is very easy to import and export data using pandas. pandas के थ्रू हम डेटा को import और export बहुत ईजिली कर सकते हैं। वो जब हम करेंगे तो आप लोगों को खुद नज़र आएगा कि कितना ईजिली हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने जावा या C++ या C कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, सो यू कैन कंपेयर इट विद दैट लैंग्वेजेस के कितना ईजी है पाइथन में वर्क करना। यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इट इज़ वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग pandas libraries. It is inbuilt
It is built in on package like NumPy and Matplotlib and give us a single convenient place to do most of our data analysis and visualization work. Panda has three import data structure namely series, data frame and panel, जिनमें से series और data frame को हम अपने इस कोर्स में कवर करने वाले हैं to make the process of analyzing data organized efficiently and efficient. मैटप्लॉटलिब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है. ओके तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है हमें पेंडास को. पेंडास को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने CMD में जाना है और आप यहाँ पे CMD लिखिए और CMD विंडो पे आप चले जाइए. ओके CMD विंडो पे जाने के बाद आपको किसी भी यहाँ पर क्या करना है, C में जाना है अपने और पहले बाहर आना पड़ेगा और अब यहाँ पर हम पैंडास वाले फ़ोल्डर में जाएंगे जो हमारा पाइथन का फ़ोल्डर है. पाइथन का फ़ोल्डर अगर आपको चेक करना है तो आप कंप्यूटर में जाइए, आपके लोकल डिस्क C में जाइए. देखिए मेरा यहाँ पे पाइथन 27 ये फ़ोल्डर बना हुआ है. ओके तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एंटर करा और मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया. अब मुझे फिर इसके अंदर एक स्क्रिप्ट फ़ोल्डर है उसके अंदर आना है, बट यहाँ पर वो उसने फाइंड आउट नहीं किया स्क्रिप्ट को. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ओके स्क्रिप्ट्स में S है, मैंने स्क्रिप्ट में S नहीं लिखा है. स्क्रिप्ट्स करना है मुझे, स्क्रिप्ट्स के अंदर आ गए. अब ये स्क्रिप्ट्स के अंदर आने के बाद हमें ये कमांड लिखनी है जो यहाँ पे लिखी है pip इंस्टॉल पैंडास. जब आप pip इंस्टॉल पैंडास लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैंडास आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होने लगेगा. इंटरनेट कनेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए या लैन वायर के थ्रू अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए. सो चेक कैसे करना है कि पैंडास आपके में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ. आपको सबसे पहले अपने पाइथन का IDLE खोलना है और यहाँ पर लिखना है import pandas. अगर यहाँ पे वो एरर एक जनरेट कर दे तो इसका मतलब है पैंडास आपका नहीं इंस्टॉल हुआ आपके कंप्यूटर में, आपको कोई एरर कर दिए या कोई मिस्टेक है या किसी रॉन्ग प्लेस पे आपने उसे इंस्टॉल कर दिया है. बट अगर इंपोर्ट पैंडास करके ये 3 एरोज़ आपके में शो करने लगे तो इसका मतलब पैंडास सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गया है और हमने उसे इंपोर्ट भी कर लिया है. ओके सो आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं. इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, अपने कोर्स का ओवरव्यू देख लिया और पाइथन में पैंडास को इंस्टॉल करना हमने सीख लिया है. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो यू कैन डू कमेंट and I will help you. Okay so keep learning and do subscribe our channel Edu Skills. Okay thank you.